ओम लिंगमूर्तये नमः। जो स्वर्ग महामणि से भूषित, जो नागराज द्वारा वेष्टित, जो स्वर्ण महामणि से भूषित, जो नागराज द्वारा वेष्टित, जो यज्ञ ध्वंस करने वाले उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, जिसके विधि हरि हैं आराधक, जिसके सारे सुर गण सेवक, भक्तों को सुख देने वाले उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। बोलिए शिवलिंग भगवान की जय। हाँ बंधो, लिंग पुराण में आज हम आपको भगवान शिव की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान शिव के देखिए, एक मेरा मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग चालीसा में बताया है कि राम कृष्ण पूजित प्रभो विनवो बारंबार। राम भगवान भी भगवान, राम भी भगवान, के इष्ट देव भगवान शिव है, और भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा भगवान कृष्ण भी भगवान शिव को स्मरण किया करते हैं। बल्कि यहाँ तो लिंग पुराण कहता है कि उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे एक संतान दीजिए। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया, और जो पुत्र का नाम था सांब। तो सुनिए कथा, ये लिंग पुराण की कथा सुना रहा है हम आपको। कृष्ण चरित कहते हुए कही सूत जी गाथ, कैसे शिव की कृपा से पिता बने यदुनाथ। सूत जी कहते ऋषियों, देखिए ये भगवान श्री कृष्ण पिता कैसे बने, वो कथा सुनाते हैं। प्रिया जामवंती एक बारा, श्री कृष्ण प्रति वचन उचारा। एक बार उनकी सबसे प्रिया जो है जामवंती की जो पुत्री है, वो कहने लगी भगवान से कि शिव से भी सुत करें प्रदाना, और हो विद्वान तथा गुणवाना। हे पतिदेव मुझे पुत्र चाहिए, पर वो पुत्र भगवान शिव का भी भक्त हो, साथ साथ में विद्वान हो, गुणवान हो। श्री कृष्ण सुन वन में आए, व्याघ्रपाद ऋषि दर्शन पाए। और तब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण वन में गए। पहले लोग जो है वन में जाकर के एकांत में तपस्या करते थे, और यदि नगर में है तो गुफाएं बन करके गाँव में देखते हैं, गुफाओं में विराजमान हो जाते थे साधु संत और ध्यान करते थे। हमारे एक बड़े महात्मा है भाई, नर्मदा तट तो रेवा तटे तपा कुर्यात, बड़े तपस्वी लोग हैं वहाँ के। ओंकारेश्वर कभी आप जाएं तो शिवोम भारती नामक एक बहुत ही पूज्यपाद हैं, और उनके दर्शन जरूर करें। वो तो पिंजरा बना करके, पिंजरे में रह करके और तपस्या करते हैं, और बड़े ही दर्शनीय संत हैं, पूजनीय संत हैं शिवोम भारती जी। दशनामी परंपरा के सन्यासी हैं, जिस परंपरा से गोस्वामी लोग भी आते हैं। तो सुनिए आप। श्री कृष्ण सुन वन में आए, व्याघ्रपाद ऋषि दर्शन पाए। देख कृष्ण की अतिशय इच्छा, करे प्रदान पाशुपत दीक्षा। व्याघ्रपाद ऋषि ने इनको, उपमन्यु तो उनके गुरु थे, पर इनने पाशुपत मंत्र लिया, पाशुपत की दीक्षा ली। पाशुपत की दीक्षा लेने के बाद में कैसे, देखिए कितनी अपनी संतान के लिए पिता कितना त्याग तपस्या करता है, वो देखिए इसमें बताया है। लिंग पुराण कहता है कि 3 वर्ष फल वायु अधारा, और किया कठिन तप गुरु अनुसारा। जैसा गुरु ने बताया 3 वर्ष तक कृष्ण भगवान जो है फल और वायु के कुछ दिन तक फल खाया, कुछ पर फल भी छोड़ दिया, फिर वायु के आधार रहे। ये बड़ी साधना है भाई, ये वो कठिन नहीं है भाई, अन्न छोड़ना भी कठिन नहीं है, इसकी भी क्रम से करना पड़ता साधना है। तो हुए प्रसन्न शंभु भगवाना, मिला सब सुत का वरदाना। और भगवान से प्रसन्न हो गए, तब जाकर के कहा, भगवान से आकर प्रसन्न हुए, कहा हे कृष्ण वर मांगो। तब उन्होंने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा जा दिया। अरे उनके भंडार में क्या कमी है भोलेनाथ है, वो बड़ी विचित्र कथाएं, सुंदर कथाएं भगवान शिव की। तो उन्होंने वरदान दे दिया शाम के रूप में, मुदित जामवंती मन माही, शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाही।
जामवंती बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और कह रही हैं कि भगवान शिव के समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विभंजन हार, मेरी भी सुन लीजिए वृद्धा के असवार, वरदा के असवार। तो कृष्ण चरित की फलश्रुति और बाणासुर इतिहास, सुने गुने गाय कथा पूरन हो इतिहास। बोलिए लिंग भगवान की जय। आज हमने आपको लिंग पुराण की कथा सुनाई। इसी प्रकार क्रम से हम आपको समय समय पर ज्यों ज्यों तैयार होता जाएगा सुनाते रहेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।